हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके साथ। मैं जो है इस बार हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के बारे में क्वेश्चन लेके आई हूँ और ये मैं 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ। और भी क्वेश्चन है वैसे इसके। मैं ट्राई करूँगी अपनी 2 वीडियो में जो है ऑलमोस्ट जो है हिमाचल की जो नदियाँ हैं 5 उनके बारे में सारे क्वेश्चन लेके आऊँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी जो टोटल नदियाँ हिमाचल प्रदेश में वो 5 हैं, जो है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। तो सबसे बड़ी जो है वो सतलुज है, फिर उसके बाद जो है ब्यास है, फिर तीसरे नंबर पे रावी है, फिर चिनाब और यमुना नदी सबसे छोटी है हिमाचल प्रदेश में। देन जो सतलुज का वैदिक नाम है वो है शतुद्री और सतलुज नदी का जो संस्कृत नाम है वो है शतुद्र। तो आपको याद रखना है सतलुज और शतुद्री, शतुद्री सतलुज, तो ऐसे ये याद हो जाएगा। इसके बाद है सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो है मानसरोवर झील के पास राक्सताल झील से, यानी तिब्बत में। तो क्वेश्चन यही आएगा कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो ऑप्शन में तिब्बत आएगा, तो आपने ये याद रखना है तिब्बत में। इसके बाद है हिमाचल में सतलुज नदी प्रवेश करती है, तो ये करती है शिपकी दर्रे से। और सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो सबसे पहले प्रवेश करती है किन्नौर ज़िले में। देन शिपकी दर्रा हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, तो शिपकी दर्रे में प्रवेश करती है हिमाचल में सबसे पहले जो है शिपकी दर्रे में से प्रवेश करती है। तो शिपकी दर्रा कहाँ होगा, किन्नौर में, क्योंकि सबसे पहले जो है किस ज़िले में प्रवेश करती है, किन्नौर में। तो शिपकी दर्रा भी कहाँ है, किन्नौर में। इसके बाद क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज नदी है और जो सबसे छोटी नदी है वो यमुना नदी है। सतलुज नदी का तिब्बती नाम क्या है। सतलुज नदी का जो तिब्बती नाम है वो लोंगचेन खम्बाब है, लोंगचेन खम्बाब। और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो ये 320 किलोमीटर तक बहती है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो ये बहती है 22 किलोमीटर, ठीक है, सबसे छोटी। उसके बाद है स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो स्पीति नदी जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। स्पीति नदी की कुल लंबाई कितनी है, 112 किलोमीटर। और स्पीति नदी कहाँ सतलुज नदी पर मिलती है, तो ये मिलती है खाब स्थान पे, खाब याद रखना, ठीक है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सीमा को छोड़कर किस राज्य में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा को छोड़ के जो है पंजाब राज्य में प्रवेश करती है। ये तो पता ही होगा सबको। इसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन है भांकड़ा बांध किस नदी पर बना है। तो भांकड़ा बांध जो बना है वो सतलुज नदी पे बना है, ठीक है। उसके बाद जो है भासपा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो भासपा नदी भी जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी है। भासपा नदी किस स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है, तो ये मिलती है करशम में, करशम में मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानसरोवर से सतलुज का मार्ग प्रशस्त करने वाला मानव कौन था। तो ये था बाणासुर। बाणासुर थे जिन्होंने मानसरोवर से सतलुज का मार्ग प्रशस्त करने वाला वो पहला मानव था। इसके बाद है अविभाजित पंजाब के नामकरण में किन 5 नदियों का योगदान रहा है। तो ये नाम याद रखिए, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यहाँ पे आएगा झेलम, ठीक है। ये पंजाब की बात हो रही है। इसके बाद है झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है। तो झेलम नदी का नाम है बित्सता, बित्सता। हिमाचल से निकलने के कारण सतलुज नदी को क्या कहा गया है। तो इसे कहा गया है हिमालय से निकलने के कारण जो है सतलुज नदी को क्या कहा गया है, हेमवती और हुफ्सिस। मैच करता हुआ यह हिमालय से हेमवती, ठीक है। हिमालय से निकलने के कारण जो है इसका नाम हेमवती और हुफ्सिस पड़ा है। उसके बाद है किन्नौर में सतलुज नदी को किस नाम से जो है जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है किन्नौर में सोमोद्रड और लड़छेन खम्बा, हस्तीमुखी। उसके बाद सड़पो,
मुक्तसर आदि नाम से जाना जाता है। इनमें से जो मेन जो है, कई बार ये मुक्तसर आ जाता है, मुक्तसर का नाम आ जाता है, पूछा जाता है, या समुद्र का। ठीक है, ये याद फिर भी आप सारे रखिएगा। उसके बाद है रोपा खड्ड जो है, जिसे श्यासू खड्ड के नाम से जाना जाता है, ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है सतलुज नदी की। रोपा खड्ड याद रखना। ठीक है, उसके बाद देन आता है रोपा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये किन्नौर में ही है। ओके, किन्नौर में ही है ये। उसके बाद तिरुड़ खड्ड का मिलन सतलुज नदी में किस क्षेत्र में होता है? तो तिरुड़ खड्ड जो है वो सतलुज नदी में किस क्षेत्र में मिलती है? मुरंग क्षेत्र में। तिरुड़ जो है मुरंग क्षेत्र में मिलती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील किस नदी पर बांध बनने के कारण बनी है? तो वो है सतलुज नदी। सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी पर बांध बनने के कारण बनी। ठीक है, उसके बाद है गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में स्थित है, बिलासपुर में। नाथपा झाखड़ी विद्युत परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथपा झाखड़ी विद्युत परियोजना के बारे में पूछ लेते हैं कि तो ये बनी है सतलुज नदी पर, ये परियोजना बनी है सतलुज नदी पर। ठीक है, नाथपा झाखड़ी, ये याद रखना। मंडी जिला का तत्तापानी नामक स्थान किस नदी के किनारे बसा है? ये भी याद रखना। तत्तापानी नामक स्थान जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है सतलुज नदी के किनारे। उसके बाद है रामपुर किस नदी के तट पर बसा है? रामपुर भी जो है सतलुज नदी के तट पर बसा हुआ है। मंडी जिला की करसोग तहसील में बहने वाली अमला और बिमला नदियाँ किस बड़ी नदी में आकर मिलती हैं? तो अमला और बिमला नदियाँ जो हैं सतलुज नदी में आकर मिलती हैं। अमला और बिमला, ये भी याद रखना। उसके बाद है सतलुज नदी किस स्थान पर किन्नौर को छोड़कर शिमला जिला की रामपुर तहसील में प्रवेश करती है? तो ये छोड़ती है चोरा नामक स्थान। ठीक है, किन्नौर को जब छोड़ के शिमला जिला में प्रवेश करती है, तब वो रामपुर तहसील में प्रवेश करती है, तो वो चोरा नामक स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन ज़िलों में बहती है? अब ये क्वेश्चन जो है याद रखना, कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें सतलुज नदी जो है बहती है? किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर। ओके, कोल डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये हुआ है सतलुज नदी पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोल डैम के बारे में। ठीक है, कोल डैम के बारे में भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल डैम की क्षमता कितनी है? तो ये है 800 मेगावाट की। नोगली खड्ड कहाँ पर सतलुज नदी में मिलती है? तो नोगली खड्ड जो है वो रामपुर के पास मिलती है। ओके, रामपुर आपको बताया ना अभी, शिमला में। ब्यास नदी का पानी सुरंग द्वारा सुंदरनगर से सतलुज नदी में किस स्थान पर मिलता है? तो ये मिलता है सलापड़ में। सतलुज नदी किस स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब में प्रवेश करती है? तो ये भाखड़ा गांव से। ठीक है, भाखड़ा गांव से जो है ये पंजाब में प्रवेश करती है। और भाखड़ा बांध भी बना है ना, वो सतलुज नदी पे ही बना है। और पारशु झील कहाँ पर है? पारशु झील जो है वो तिब्बत में है। ये क्वेश्चन आया था 2021 में आई थिंक। हाँ, पारशु झील कहाँ पर है? तो ये याद रखना, तिब्बत में है ये। इसके बाद है सतलुज नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, खड्डे और नाले कौन कौन से हैं? अब मैं इसमें सारे एक्सप्लेन करूँगी। स्पीति नदी, बास्पा नदी, रोपा खड्ड, तेलेती, तिरुड़ खड्ड, भावा नदी, खावो नदी, नेसर खड्ड, यूला खड्ड, अमला और बिमला नदियाँ। ओके, देन इसके बाद है बिलासपुर का कंदरौर पुल किस नदी पर बना है? तो कंदरौर पुल जो है बिलासपुर का वो भी सतलुज नदी पे बना है। उसके बाद है
सतलुज नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर या स्थान कौन कौन से हैं? तो पहले हमने नदियाँ बताई आपको कौन कौन से नाले और खड्ड हैं, लेकिन आप शहर और स्थान बताएंगे तो कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर, नवग्या, उसके बाद पूह और भावा। ये हो गए सतलुज नदी के क्वेश्चन 45। अब आती है बात ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है अर्जिकिया है। क्या नाम है? अर्जिकिया। अर्जिकिया जो है ये प नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्यास नदी का वैदिक नाम जो है अर्जिकिया है, और ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। ब्यास नदी विपाशा। और उसके बाद है उरिशठ ज़रा किस नदी का पुराना नाम है? तो उरिशठ ज़रा जो है वो ब्यास नदी का नाम है। ये पुराना नाम भी याद रखना। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से। ठीक है, ब्यास कुंड से, जिसे पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी बोलते हैं। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला भी आ जाता है ऑप्शन में। तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला याद रखना है कि ब्यास नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद है ब्यास कुंड के अलावा ब्यास नदी का एक और प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो है ब्यास रिखी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्यास नदी। 256 किलोमीटर जो है बहती है ये हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी का पहला सहायक नाला जो दुशेहर सरोवर से आता है कौन सा है? वो है राहणी नाला। राहणी नाला। इसके बाद है 53 क्वेश्चन। सोलंग नाला और कारनी नाला किसके सहायक नाले हैं? तो ये हैं ब्यास नदी के, सोलंग और कारनी। अमला और बिमला नदी वो मैंने बताई थी ना, वो सतलुज के उसमें थी। अब ये सोलंग और कारनी याद रखना, नाला जो है सहायक नदी नाले किसके हैं? ब्यास नदी के। सोलंग नाले का स्रोत क्या है? तो ये स्रोत इसका भी क्या है? ब्यास कुंड है। ब्यास नदी के ऊपरी भाग और यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो जो ब्यास नदी के जो ऊपरी भाग को कहा जाता है उज्जी। ठीक है, और जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको जेचा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऊपरी भाग को कहा जाता है उज्जी और लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं उनको कहा जाता है जेचा। वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा जो कि कुल्लू ज़िला में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ये गर्म पानी का आ गया, वो पहले तत्ता पानी का था ना सतलुज का जो बताया था। अब ये गर्म पानी का चश्मा है जो कुल्लू ज़िला में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ब्यास नदी के। ब्यास नदी के किनारे स्थित है। मनालसू जो कि ब्यास नदी की एक सहायक नदी है, ये कहाँ पर ब्यास से मिलती है? तो ये मिलती है वशिष्ठ के पास, मनाली के पास। ओके, मनाली के पास। फोजल नाला किस स्थान पर ब्यास नदी में आकर मिलता है? तो ये मिलता है डोबी के पास। फोजल नाला जो है वो डोबी के पास मिलता है। ब्यास नदी में मिलने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है पार्वती नदी। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यास नदी में मिलने वाली जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? पार्वती नदी। पार्वती नदी कहाँ पर ब्यास नदी से मिलती है? तो वो मिलती है भुंतर के पास। ठीक है, शमशी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती नदी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये है मानतलाई। मानतलाई झील। ब्यास नदी मंडी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये बजौरा से प्रवेश करती है। पार्वती नदी के किनारे बसे प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से हैं? तो धार्मिक स्थल है जरी, कसोल, मणिकर्ण, रुद्रनाग और खीर गंगा। पार्वती नदी के किनारे जो बसे हैं। सेंज और तीर्थान खड्डे, जो खड्ड वगैरह होती हैं, किस स्थान पर ब्यास नदी में मिलती हैं? तो ये मिलती हैं लारजी के पास। ठीक है, और लारजी, और ओट जो होता है, ओट आई थिंक, हाँ ओट ही है, ओट और लारजी के पास। ठीक है,
ब्यास नदी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है उज्जी। ये आपको बताया था ना, ब्यास नदी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? उज्जी कहलाता है। और यहाँ पे रहने वाले लोगों को कहा जाता है जेचा। ठीक है। सरवरी नदी कहाँ पर ब्यास से मिलती है? तो ये कुल्लू नगर के पास मिलती है। ऊहल खड्ड किस बड़ी नदी के पास मिलती है? तो ये ब्यास नदी के पास मिलती है। ऊहल नामक नदी जो है ब्यास नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये टंग नामक जगह के पास मिलती है, जिसे पड़ोह से आगे है जो। सुकेती खड्ड ब्यास नदी में कहाँ आकर मिलती है? तो ये मिलती है मंडी शहर के पास। ब्यास में बाखली और ज्यूनिंग खड्डें कहाँ पर मिलती हैं? तो ये पड़ोह में मिलती हैं। पड़ोह बांध है ना, जो ब्यास नदी पे बना है। एक और बांध बनाया है पोंग। ब्यास नदी पर जो है 2 बने हैं बांध, एक पड़ोह बना है और एक पोंग बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है, मंडी जिला से निकलने के बाद ब्यास नदी किस स्थान से जिला कांगड़ा में प्रवेश करती है? तो ये करती है संथोल के पास से। ठीक है। कड्डी दा पुल जो कि एक रेल पुल है, किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है ब्यास नदी के ऊपर। ब्यास नदी और बिनवा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो ये होता है हारसी के निकट त्रिवेणी स्थान पर होता है, त्रिवेणी स्थान पर। नेक्स्ट है, कांगड़ा जिला का पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ब्यास नदी पर। पोंग बांध को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से। जयसिंहपुर नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी ब्यास नदी के किनारे स्थित है जयसिंह। मान खड्ड किस स्थान के पास ब्यास नदी से मिलती है? मिलती है नादौन के पास। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानखड्ड जो है वो नादौन के पास मिलती है ब्यास नदी के से। ब्यास नदी हमीरपुर जिला को सबसे पहले किस स्थान के पास छूती है? तो छूती है ये हमीरपुर जिला के सबसे तो हरसी पट्टन के पास, हरसी पट्टन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी के पानी को सुरंगों के द्वारा सतलुज नदी में मिलाने और उसके प्रपात से सलापड़ नामक स्थान पर विद्युत उत्पादन गृह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? ये बनाया गया ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट के तहत। इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लें तो ये याद रखिएगा। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो ये 256 किलोमीटर बहती है। ब्यास नदी किस स्थान से पंजाब में प्रवेश करती है? तो ये करती है मिर्थन से। अब सतलुज नदी पंजाब में किस स्थान से प्रवेश करती थी? आपको बताया था ना, भाखड़ा। हाँ, तो ये यहाँ पे मिर्थन, ब्यास नदी जो है मिर्थन से प्रवेश करती है पंजाब में। नेक्स्ट है, ब्यास नदी की सहायक नदियाँ, खड्ड वगैरह जो नाले वगैरह वो कौन कौन से हैं? तो एक हो गया राहणी नाला, करणी नाला, पार्वती, पिन, मलाना, सोलंग, सरबरी फोजल, ऊहल, सुकेती। ये क्वेश्चन इसमें बीच में आ गया था, लिख दिया था पहले। बाकी ये है इसकी ज्यूनी, रवा, बीना, हंसा, बाखली, तीर्थन, सोन, गुणा, मान, बिनवा, न्यूगल, चक्की, मनूनी, सैज और बनेर यानी बाणगंगा। याद रख लेना इसमें से। ठीक है। बाकी जो IIT कमांड कहते हैं इसको, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऊहल नदी के किनारे। ब्यास नदी के किनारे बसे कुछ शहर कौन कौन से हैं? मनाली, कुल्लू, बंजोरा, पड़ोह, मंडी, नादौन, सुजानपुर, देरा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। ब्यास नदी का ग्रीक नाम क्या है? तो ग्रीक नाम जो है इसका हाईफेसिस है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। हाईफेसिस जो है किस नदी का नाम है? तो हाईफेसिस जो है वो ब्यास नदी का ग्रीक नाम है। ठीक है।
ब्यास नदी पर बने मुख्य 2 बांध कौन से हैं? एक पड़ोह, मैंने बताया था ना आपको, पड़ोह और पोंग बांध। मंडी जिला का प्रमुख विक्टोरिया एक मिनट, हाँ, तो मंडी जिला का प्रमुख विक्टोरिया पुल जो है किस नदी पर बना है? तो ये ब्यास नदी पर बना है। विक्टोरिया पुल जो है मंडी जिला का ब्यास नदी पे बना है। नेक्स्ट है रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका नाम है परुष्णी और संस्कृत नाम है इसका इरावती। देन रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बड़ा बंगाल नामक क्षेत्र से। बड़ा बंगाल नामक क्षेत्र जहाँ से रावी नदी जो है निकलती है वह किस ज़िले में है? वो तो है कांगड़ा ज़िले में, ठीक है। रावी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला से जो है रावी नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है। किस नदी को जो है स्थानीय बोली में रोती भी कहते हैं? तो रोती भी जो कहते हैं वो रावी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है, रावी नदी की सहायक खड्ड कौन सी है? वो है सियूल खड्ड। बैरा खड्ड किस नदी की सहायक है? सियूल खड्ड की। और बैरा खड्ड और सियूल खड्ड का संगम जो है किस गांव के समीप होता है? तो ये होता है अपर चुराह के परगना हिमगिरी के क्षेत्री गांव के समीप। ओके। चंबा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है रावी नदी के किनारे। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? ये बहती है 158 किलोमीटर। रावी नदी किस स्थान से पंजाब में प्रवेश करती है? तो ये करती है खेरी नामक स्थान से। और हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? रावी नदी। तो ये थे 100 क्वेश्चन, थोड़े हैं बीच में याद करने के लिए, वे थोड़े के ज़्यादा ही हैं याद करने के लिए। तो ऑलमोस्ट मैं सभी क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट करवाऊँगी। ये हिमाचल की जितने भी रिवर्स है 5, तो उनके बारे में कोई क्वेश्चन देखूँगी रहे ना, तो ये अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।